महिमा करेंगे, उनके नाम को ऊंचा उठाएंगे। फिर एक बार हम आप प्रभु के पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित हो जाएंगे, अपने आप को उनके हाथ में देंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद देते स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते स्तुति करते इस समय के लिए, धन्यवाद देते स्तुति करते हैं हम सब यहाँ पर इकट्ठे इसके लिए, धन्यवाद देते स्तुति करते हैं हमें जिंदा रखने के लिए, धन्यवाद देते स्तुति करते हैं हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, धन्यवाद देते स्तुति करते हैं हमारा उद्धार करने के लिए, और धन्यवाद देते स्तुति करते हैं हमारे जीवन को आपने अपने हाथ में रखा इसके लिए, धन्यवाद देते स्तुति करते हैं हमें चंगाई देने के लिए, धन्यवाद देते स्तुति करते हैं हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा करने के लिए, धन्यवाद देते स्तुति करते हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए, धन्यवाद देते स्तुति करते हमें रहने के लिए घर, खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए वस्त्र दी इसके लिए, और धन्यवाद देते स्तुति करते हमारे जीवन में घटी हुई हर एक घटना के लिए, धन्यवाद देते स्तुति करते हमारा जीवन जो आपने स्वर्गीय स्थानों में सुरक्षित रखा इसके लिए, और धन्यवाद देते सब बातों के लिए, धन्यवाद देते पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए, धन्यवाद देते यीशु के लहू के लिए, धन्यवाद देते पिता आपके बेटे के लिए, और धन्यवाद देते सिर्फ और सिर्फ त्रिएक परमेश्वर आपको स्तुति। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर फिर एक बार ये आराधना का दिन आपने हमारे जिंदगी में दिया, इसके लिए धन्यवाद देते आज के दिन के लिए, आराधना के लिए, और हम सब यहाँ इकट्ठित हुए हैं इसके लिए कि प्रभु जी हमारे जीवन में हर एक दिन हर एक पल आप जोड़ते हैं इसके लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि आज का दिन दिखाई भी नहीं दिया है, लेकिन आप अपने बच्चों पर, अपने खादिमों पर रहम करते हैं इसके लिए। हम फिर एक बार आपको सजदा करते हैं पवित्र आत्मा, फिर एक बार हम आपसे कहते हैं, इल्तमास करते हैं कि हर एक के जान जिस्म और रूह को छू लीजिए, हर एक के होठों को, ज़बान को और कानों को खोल दीजिए, ताकि जब भी कलाम सुने उनके मुंह से आपकी महिमा निकले। आपकी परस्तिश जब भी की है खुदावंदा, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए खुदावंदा। हर एक के लिए, हर एक के ऊपर आज मैं इल्तमास कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपका मस्सा उतरने दीजिए। हर एक रुकावट, हर एक शैतान की ताकतें आज हर एक के जिंदगी से, हर एक के घर से निकल जाए यीशु के नाम में। और खुदावंदा आपके रूह के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा हर एक खुदावंदा सुरक्षित बने। प्रभु जी आपने ऐसा अनुग्रह किया, धन्यवाद देते आपके फजल के लिए। आपके खुदावंदा हमारे ऊपर रहम। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हैं, आप हमें चलो यीशु के नाम से दुआ की और आपने सुन ली खुदा। प्रभु की महिमा हो आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कि प्रभु महान है। और आज के वचन में हम जाएंगे, और आज के वचन में हम देखेंगे मत्ती उत्पत्ति की किताब, इसका 3 अध्याय और 9 पद, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9, पैदाइश की किताब, उर्दू में पैदाइश की किताब, इसके 3 बाब का 9 कलाम हम देखते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण वचन है हर एक जिंदगी के लिए, हर एक मनुष्य के लिए। और जब हम उस वचन की ओर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि मनुष्य को परमेश्वर क्या पूछे। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय का 9 पद, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 9। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। पैदाइश 3 बाब का 9 कलाम। तब खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा, तू कहाँ है। और आज 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है यह प्रश्न से, जो भी अभी तक परिवर्तित नहीं हुए हैं और अपराध और स्वयं पर भरोसा, स्वयं के भरोसे के पेड़ के पीछे छिपे है। जब हम आदम की ओर देखते हैं और आदम ने जब पाप किया तो वो भरोसे के पेड़ के पीछे छिप गए।
कि उसको लगा मुझे कोई देखने वाला नहीं। और आपने भरोसे के पेड़ के उस डाली में से पत्ते निकालकर अपने भरोसे के वस्त्र सिला, फिर भी अपनी नग्नता छुपा नहीं सका। और परमेश्वर ने एक सवाल पूछा, है आदम तू कहाँ है? और ये जो सवाल है, वेयर आर्ट दाउ, तू कहाँ है? और आज विश्वासी और गैर विश्वासी दोनों के लिए यह सवाल है कि तुम कहाँ हो। एक गैर विश्वासी कहाँ है हमें पता चलता है, जो मसीह पर विश्वास नहीं रखते, जो अविश्वासी है। और जो पैदाइशी मसीह है और उसके बाद वो विश्वासी बने हैं, परिवर्तन हुआ है, उन दोनों के लिए सवाल है कि आप कहाँ हैं। जो अविश्वासी है उनका तो पता है कि वो कहाँ है, कि वो अपने भरोसे के पेड़ के पीछे छिपे हैं। लेकिन हालांकि यह महत्वपूर्ण सवाल विश्वासियों को है कि उनको कहाँ होना चाहिए। और यही आज है कि आज परमेश्वर हमें पूछ रहे हैं कि तू कहाँ है। इसका अर्थ है कि हमारे जवाब में क्या होना चाहिए। आदम ने तो जवाब दिया कि मैं पेड़ के पीछे छुपा हूं, लेकिन हमारा जवाब क्या? कि देखिए, उनको पूछा जाता है, परंतु जब हम विश्वासी से पूछे इस प्रश्न के बारे में उत्तर दिए जाएंगे कि तू अपनी स्थिति में कहाँ है। अब परमेश्वर विश्वासियों को क्या पूछ रहे हैं? तू अपने स्थिति में, अपनी स्थिति, आत्मिक स्थिति, आत्मिक जीवन की स्थिति मीन्स let us applying to the believers in Christ, many answers may be given to the question, where art thou position? आपकी पोजीशन, आपका स्थान आत्मिक जीवन में कहाँ है? अब होना क्या चाहिए? हमारा जवाब क्या चाहिए? आदम का जवाब क्या था? कि मैं पेड़ के पीछे छिपा हूं। लेकिन एक विश्वासी जब यीशु मसीह पर विश्वास रखता है तो उनका जवाब क्या चाहिए? क्या हमारा जवाब वही है कि मैं पेड़ के पीछे, भरोसे के पेड़ के पीछे, भरोसे का पेड़ यानी मैंने अच्छे काम किए, मैं अच्छा रहता हूं, इसके लिए मेरा आत्मिक जीवन है? नहीं। लेकिन जो सच मायने में मसीह जीवन है तो उसका जवाब भी वैसा ही होना चाहिए। तो सबसे पहली बात जो है, सबसे पहले अगर हम देखते हैं अपने चाल चलन में हम कहाँ हैं, अपने चाल चलन में हम कहाँ हैं, as to walk, हमें प्रभु की संगति में होना चाहिए हनोक की तरह। We should be in the company of the Lord like Enoch। देखिए उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 5, उत्पत्ति की किताब 5 अध्याय का 22 पद, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 22 क्या कहता है? पैदाइश की किताब 5 बाब का 22 कलाम। यहाँ पर हम अगर देखते, मतुशलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। अभी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है हनोक के विषय में देखा है। और मतुशलह की पैदाइश के बाद हनोक 300 बरस तक खुदा के साथ चलता रहा, साथ साथ चलता रहा और उसके बेटे और बेटियां हुई। और जब हनोक 365 साल का हुआ, पूरी हुई, तो उसको खुदा ने उठा लिया। हनोक जब 65 साल का हुआ तो उसके बाद में हनोक ने परमेश्वर के साथ में चलना प्रारंभ किया। और हनोक कितने वर्ष तक? 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चला। आज उतनी उम्र तो किसी की होती नहीं है। बाइबल कहती है मनुष्य की उम्र 60 से 70 है और बहुत शक्ति हो तो 80।
और इन्हीं उम्र में हमें अपने आप को सवाल पूछना है, हम किसके साथ चले? हमें प्रभु कब मिले? हमने प्रभु को, यीशु मसीह को ग्रहण कब किया? और जितनी उम्र आज हमारी है, क्या उतने साल तक हम प्रभु के साथ साथ चलते आ रहे हैं? ध्यान से देखो, जितने वर्ष से हम प्रभु के साथ में, जितने वर्ष से हमने विश्वास किया है, उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ऐसा समय आपको दिखाई देगा कि बहुत बार हमने परमेश्वर के हाथ को छोड़ दिया। लेकिन ईमानदारी देखो परमेश्वर की, जब उन्होंने कहा है ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना तो मैं तुम्हें त्यागूंगा, उस समय भी परमेश्वर हमारे साथ था, उसने हमारे हाथ को पकड़कर हमें चलाया है। लेकिन हालांकि हम उसका हाथ छोड़ चुके हो, अगर हम हमारे जीवन की ओर देखेंगे, आज अगर हम सुन रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो आप ध्यान से दे दो कि हमारा पुराना जीवन भी था। तो जब हम मसीह में नहीं थे, हम मसीह विरोधी थे या हम गैर मसीह थे, तब भी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा था ताकि हमें ये दिन दिखाई दे। कितनी बड़ी बात। लेकिन क्या परमेश्वर हमें पूछता है व्यवहारिक तौर पर, आप कहाँ हैं, कौन सी पोजीशन पे? हनोक के पोजीशन पे, हनोक के लेवल पे है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला 300 साल तक। क्या हनोक के जीवन में कठिनाइयां नहीं आई होगी? आगे लिखा है उसके और भी बेटे और बेटियां हुई। क्या वो संसारिक नहीं था? उसको संसार था, बेटे थे, बेटियां थी, क्या उसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगी? क्या उनका पालन पोषण उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं होगी? होगी ना। फिर भी वो परमेश्वर के साथ चला। अगर हम देखा जाए तो सबसे बड़ी उम्र मनुष्य के जीवन में, हनोक को थोड़ी देर बाजू को रखेंगे तो सबसे बड़ी उम्र आती है मथुशेलह की, जो जीवित रहा इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा। हनोक तो मरा नहीं, हनोक को शरीर के साथ उठा लिया गया। आज भी हनोक शरीर में जीवित है। हमें सोचने वाली बात है कि आप उस वक्त से लेके आज तक अगर हम हनोक की उम्र गिनेंगे तो कितनी होगी? उत्पत्ति के समय का साधारण सी बात कि यीशु मसीह ने कहा है जो कोई भी मुझ पर विश्वास रखता है वो मरकर भी जीवित रहेगा, और जो कोई भी जीवित है उसको मरने का अनुभव नहीं होगा। विश्वास का अर्थ सिर्फ विश्वास रखना नहीं है, विश्वास का अर्थ होता है उनके साथ चलना, वॉक विथ गॉड। विश्वास रखना, विश्वास उसके ऊपर ही रखते। देखिए जब किसी का विवाह होता है तो एक जमाना था पहले के, आज तो भी ठीक है, बहुत सारी बातें होती है कि लड़का लड़कियों को बात करने देते, ये करने देते। पहले का ऐसा था, माँ बाप अपना जो भी ठहराते थे, हाँ शादी तय हो गई, किसी ने कभी देखा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। और वो जो स्त्री होती थी वो पति के पास पता नहीं है उसका स्वभाव क्या है, माँ बाप ने विवाह ठहराया है, अपने आप को उसके हाथ में समर्पित कर देती थी। किसके द्वारा? विश्वास। विश्वास का द्वारा अर्थ होता है कि मुझे उसके साथ जिंदगी निकालनी है। यही होता है कलीसिया, जब यीशु मसीह पर विश्वास रखती है तो वो मेरा दूल्हा है, मुझे उसके ऊपर भरोसा है। वॉक विद गॉड, परमेश्वर के साथ। हमारी पोजीशन क्या है? हम कहाँ हैं? परमेश्वर यही पूछ रहा है कि तुम तुम्हारे आज की अवस्था में, आज की स्थिति में तुम कहाँ हो? एक विश्वासी स्थिति। गैर विश्वासियों की स्थिति कहाँ है? भरोसे के पेड़ के पीछे छिपे हुए हैं आज भी। लेकिन एक विश्वासी जो है उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए? हनोक की तरह साथ में चलो। दूसरी स्थिति हम देखते हैं आराधना में, मूसा की तरह एक पवित्र स्थान में अलग होना चाहिए। As to worship, we should be in the holy place
ऑफ सेपरेशन लाइक मोसेस। देखिए निर्गमन की किताब इसका 33 अध्याय, निर्गमन 33, एक्सोडस चैप्टर 33, कुरूस इसका 33 बाब का हम देखते हैं 11 कलाम 33 का 11 हम देखते हैं। उत्पत्ति 33 11 33 11 जेनेसिस। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बात करते थे जिस प्रकार कोई अपने भाई से बात करे, और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से न निकलता था। देखिए उर्दू में कुरूस 33 बाब का 11। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त के से बात करता है वैसे खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करते थे, और मूसा लश्करगाह को लौट आता था, पर उसका खादिम यशोआ जो नून का बेटा और जवान आदमी था खैमे से बाहर नहीं निकलता। देखिए आराधना के लिए हमें अलग होना जरूरी हो जाता है। खुदावंद की आराधना करनी है तो हमें अलग होना पड़ेगा। हम कितने अलग हो जाते हैं? अलग होने का अर्थ जब होता है कि जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना में लीन है, तब हमारे विचार, हमारे दिल की बात, हमारी शारीरिक अवस्था सब कुछ भूलकर हमें परमेश्वर के साथ एक, हम आराधना तो कर रहे हैं, आंखें तो बंद है, हाथ तो परमेश्वर के ऊपर है, लेकिन सोच जो है वो कहीं और है, दिल जो है कहीं और है। और इसके लिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाले आत्मा में और सच्चाई में आराधना। आराधना के लिए हमें अपने आप को भूलना पड़ेगा, अपने आप को अलग करना पड़ेगा। आराधना का अर्थ हमें जब समझ में आ जाएगा तभी हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित कर सकेंगे, तभी सही मायने में आत्मा में और सच्चाई में हम परमेश्वर की क्या कर सकेंगे? आराधना कर सकेंगे। कलीसिया में हम आते हैं, कलीसिया में इसके लिए आते हैं कि हम खुदावंद से रूबरू हो, परमेश्वर का आमना सामना करें, परमेश्वर को देखने के लिए हम आते हैं। लेकिन स्थिति वो होती है फिर भी हमारे ख्याल में हमारा घर होता है। जब आजू बाजू चोरियां होती होगी तो क्या करेंगे? चर्च में तो जाना है, चर्च में बैठे, लेकिन मेरा घर साबुत है, मेरा घर साबुत है, कहीं घुसेगा तो नहीं, कोई घुसेगा तो नहीं, कोई वो लॉक तो नहीं तोड़ेगा, ताला तो नहीं तोड़ेगा, तो हमारे इधर चल। हमारा ख्याल कहाँ होता है? सोच घर, दिन घर, सिर्फ शरीर में इधर, आत्मा उधर भटक रही। ऐसे लोगों को भटकी आत्मा कहा जाता है। शरीर में सिर्फ दिखावा है लेकिन आत्मा कहीं और घूम रही। मूसा भले तंबू के बाहर निकला, नून का पुत्र यहोशू भले तंबू में, वो शरीर में तंबू में, लेकिन मूसा शरीर में बाहर है, आत्मा में अंदर। ध्यान रखना इस बात का। हमारे शरीर को, हमारी शारीरिक बातों को हमें कहाँ रखना है? बाहर रखना है। परम पवित्र स्थान के लिए हमें अलग होना पड़ेगा। पौलुस ने पति पत्नियों को कहा है कि तुम दोनों एक है, एक साथ बने रहो, लेकिन प्रार्थना के लिए कुछ समय के लिए अलग हो जाओ, स्पष्ट रीति से कहा, और फिर से एक हो जाओ। क्योंकि ये जो समय है पूरी रीति से तुम्हारा जीवन के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। उस समय, उस वक्त का सब कुछ तुम्हारे शरीर, प्राण और आत्मा पर पूरी रीति से परमेश्वर का अधिकार है, वो आपने उनको दे दिया।
मैं बार बार कहता हूँ 6 दिन हमारे पास है, हम अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन एक दिन ये प्रभु का होता है। उसके अंदर हमारी कोई भी शारीरिक बातें, यानी जो हम कहते हैं ना, कभी भी कुछ भी देखो, अगर कुछ भी करने का रहेगा तो हम क्या कहते हैं, यार छुट्टी है इतवार को करेंगे, छुट्टी है इतवार को करेंगे। पूरे मंडे से सैटरडे तो दुनियादारी करते हैं, लेकिन घर के भी काम कब करते हैं? प्रभु के लिए वक्त है कब? मंडे टू सैटरडे हमारे जीवन जीते ही है, लेकिन एक दिन जो प्रभु के लिए, वो भी ये काम करना है, ये करना है, वो करना है। उस दिन घर की साफ सफाई करनी है। हालांकि वो दिन बाइबल में कहा है कि हमारे लिए इतवार जो है पुनरुत्थान का दिन, वो शबात है। शनिवार यहूदियों के लिए शबात है, और जो आत्मिक यहूदी यानी हम, हमारे लिए इतवार शबात है। तो उस दिन हमारा जीवन पूरी रीति से पूरा, अगर आप पुराने नियम में शब्बात का दिन देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कोई भी काम नहीं करे, तुम्हारे पशु से भी आप कोई भी काम नहीं करवा सकते, वो मेरा दिन है और वो पवित्र ठहरा है। दूसरे दिन का खाना भी पहले दिन बना के रखना पड़ता है। सोचो, हम तो सैटरडे को खा रहे थे, कल क्या बनाना है, आज ही तैयारी होती, कल क्या अरे आज बनाओ कल का। हमारे ख्याली पुलाव शुरू हो जाते हैं दिमाग में दूसरे दिन की, ये करेंगे, वो करेंगे, वो बनाना है, वो बनाना है। छुट्टी यार, थोड़ा सा अलग कुछ तो भी। यही देख रहा है प्रभु की तू कहाँ है, आराधना में तू कहाँ है, तेरी पोजीशन क्या है, तेरी अवस्था क्या है। उसके बाद तीसरी अवस्था, अपने कामों में नहम्याह की तरह, अपने कामों में नहम्याह की तरह, as to work as should be doing with faithfully like a Nehemiah who worked on a male taunt and opposition। देखिए, हमें उससे पूर्ण विश्वास योग्यता से करना चाहिए जिसने तानों और विरोधों के मध्य काम पूर्ण किया। देखिए नहम्याह की पुस्तक, इसका 6 अध्याय का 3 पद, नहम्याह चैप्टर 6 वर्स 3, नहम्याह 6 बाब का 3 कलाम, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु मैंने उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। देखिए, मैंने उनके पास कासिदों से कहला भेजा, मैं बड़े काम में लगा हूँ, आ नहीं सकता। मेरे इसे छोड़कर तुम्हारे पास आने से ये काम क्यों मौकूफ रहे। देखिए, सनबल्त और जशम जो थे, उन्होंने, गेशम ने उसको बुलाने की कोशिश की, नहम्याह को, उसकी मजाक उड़ाया। इसके बारे में, ये गिरे हुए जो शहरपनाह के पत्थर है, उससे दोबारा शहरपनाह कैसे बना पाएगा? ये तो आग में जले हुए पत्थर है, इससे तो कोई फिर से शहरपनाह दीवार नहीं बना सकता है। ये नहम्याह क्या बनाएगा? इसके लिए तू आ जा, हमसे बातें कर। लेकिन आप देखते हैं कि नहम्याह ने वही पत्थरों से क्या बनाई? दीवार बनाई। कभी कभी यही काम परमेश्वर के दासों को करना पड़ता है, जो गिरे हुए उनके द्वारा कलीसिया बनानी पड़ती है, फिर से बांधनी पड़ती है। नए तो कोई भी लाएगा। ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। नई पत्थरें, नई ईंटें लाकर कोई भी दीवार बना सकता है, लेकिन जो गिरे हुए पत्थर और ईंटें हैं उसके द्वारा सही दीवार बना के बताओ, कठिन होता है। मजबूत दीवार बनना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन नहम्याह ने वही काम किया, और यही काम बहुत मुश्किल होता है। लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे यार इनके पास ये लोग है, सब भटके हुए लोग, ऐसे गिरे हुए लोग, उसी से तो दीवार बनानी है भाई, उसी से तो शहर पनाह बनानी है। नहम्याह ने भी वही शहर पनाह बने। नए ईंटें और पत्थर खरीदकर कोई भी अच्छी दीवार बना सकता है, लेकिन जो पुरानी ईंटें हैं, देखिए जब एक दीवार गिराई जाती है, उससे अगर ईंटें निकालेंगे तो उसको पता है कि उसको पहले ही प्लास्टर लगा होता है, उसके ऊपर पहले से ही पानी मारा हो चुका होता है। अगर उसके ऊपर फिर से सीमेंट मारोगे तो उसके ऊपर सीमेंट मारना बहुत मुश्किल है। जो लोग पहले से ही पवित्र शास्त्र को जानते हैं, जिन्होंने पवित्र शास्त्र को जाना है लेकिन परमेश्वर से दूर चले गए, उनके ऊपर फिर से वो चल चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनको सब पता होता है। वो पासवान को ही कहेंगे हमें मत बता, पता है क्या है। फिर उनको फिर से ईंटे के ऊपर का जो सीमेंट रहता है ना, वो साफ करना पड़ता है, बहुत मुश्किल होता है, वो जल्दी निकलता नहीं। एक तो इतने सालों से होता है, बैठा हुआ रहता है, उसको निकालने के लिए हथौड़ा यूज करना पड़ता है, उसको प्यार नहीं यूज करना पड़ता है, उसको हथौड़ा यूज करना पड़ता है, उसको छीनी यूज करनी पड़ती है। फिर कहीं जाकर वो दीवार के लिए पत्थर फिर से इस्तेमाल होता है, वो ईंटें इस्तेमाल होती है। ये काम जो होता है, ये नहम्याह का काम हमेशा तैयार रखना है। हर एक विश्वासी, अगर आपके जीवन में, अगर कोई आपके जीवन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो गिर चुका है, आत्मिक जीवन में गिर चुका है, तो उसको उठाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या हम यहाँ पर इस काम में व्यस्त है? नहीं, मैं कहता हूँ मैं नहीं आ सकता, मुझे एक काम की जिम्मेदारी है, ये काम छोड़कर मैं क्यों फालतू की बातें करूँ। कभी कभी किसी का होता है, अरे आ जाओ ना थोड़े से गपशप मारेंगे। भाई मेरा काम चालू है, मेरे पास वक्त नहीं। मैंने यही कहा, मेरे पास क्या नहीं है? वक्त। कि मैं किसका काम कर रहा हूं? परमेश्वर का काम कर रहा हूं। उसके बाद नंबर 4, गवाही देने में, एज टू विटनेसिंग, हमें पौलुस की तरह होना चाहिए, जिसने परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा को बताने से नहीं झिझका। We should be like a Paul and not shun to declare the whole counsel of God। देखिए प्रेरितों के काम 20 अध्याय का 27 पर, Acts chapter 20 verse 27, प्रेरितों को काम 20 अध्याय का 27 पर, अमाल 20 बाब का 27 कलाम, रसूलों के कर्तव्य, अमाल 20 बाब का 27 कलाम हम देखिए। क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने से न झिझका, क्योंकि मैं खुदा की सारी मर्जी तुमसे पूरी तौर से बयान करने में नहीं झिझका। डरा नहीं पौलुस बताने के लिए कि परमेश्वर की मर्जी क्या है, यह परमेश्वर चाहता है तुमसे, यह परमेश्वर तुम्हारे लिए करना चाहता है, एक गवाही तुम्हारे अंदर उत्पन्न करना चाहता है। हमारे अंदर जो कार्य हो रहा है वो हमारे अंदर गवाही उत्पन्न होती है। इसके लिए परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए कभी झिझकना नहीं चाहिए, यानी गवाही देने की।